Hello guys, my name is Komal Singh from GNM third year and I am here to explain congenital anomalies. Congenital anomalies पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 7 congenital anomalies के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि congenital anomalies होती क्या है। congenital anomalies वह कंडीशन होती है बेबी बर्थ के टाइम पर उसके स्ट्रक्चर में यदि कोई मालफॉर्मेशन शो होता है तो उसे congenital anomalies कहते हैं। कंजेनाइटल एनोमलीज़ को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम 7 कंजेनाइटल एनोमलीज़ को याद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ABCD आनी चाहिए। अब ABCD तो जाहिर सी बात है सबको आती होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजेनाइटल एनोमलीज़ याद करने के लिए सबसे पहले याद करना है ABCD एंड OPM। इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम कंजेनाइटल एनोमलीज़ को याद करेंगे। सो A for एनेन्सेफेली, B फॉर ब्रैकीसेफेली, C फॉर क्राइनियोडायस्टोसिस, C से क्राइनियोफेशियल डायस्टोसिस, O से ऑक्सीसेफेली, P से प्लाजियोसेफेली एंड M से माइक्रोसेफेली। अब इनको हम और डिटेल्स में जानेंगे। A फॉर एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। एनेन्सेफेली जैसा कि हमें पता है अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर A या N लग जाए तो उसका मीन्स होता है एब्सेंस। तो यहाँ पे जो क्रैनियल वॉल्ट होती है वो बेबी में बर्थ के टाइम से एब्सेंस रहेगी, मतलब उसके जो क्रैनियल वॉल्ट है वो बर्थ के टाइम एब्सेंट रहेगी, जिसकी वजह से जो उसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो भी कम्प्लीटली मिस रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एनेन्सेफेली। फिर सेकंड है बी फॉर होता है ब्रैकीसेफेली। ब्रैकीसेफेली मीन्स यहाँ पे प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल स्विचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकी और ब्रैकी के बाद है सिफेली। सिफेली किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है, सी से, और सी फॉर होता है कोरोनल स्विचर। मीन्स इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ब्रैकीसेफेली प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल स्विचर, मतलब कि जो कोरोनल स्विचर होगा उसका टाइम से पहले ही क्लोजर हो जाने की वजह से बेबी में ये कंजेनाइटल एनोमलीज शो होगी। नेक्स्ट है सी से होता है क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। क्रैनियोसाइनोस्टोसिस इसमें आ रहा है एस मीन्स होता है, एस से हम रिलेट कर सकते हैं सजाइटल स्विचर को, मीन्स प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल स्विचर्स। इसकी वजह से जो मॉल फॉर्मेशन शो होती है उसको बोलते हैं क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। फिर नेक्स्ट है सी एंड डी, क्रैनियोफेशियल डायस्टोसिस मीन्स वन आर ऑल स्विचर्स प्रीमेच्योर क्लोज। इसमें एक या सभी स्विचर्स का प्रीमेच्योर क्लोजर होने की वजह से जो बेबी का फेस होगा वो थोड़ा अजीब सा दिखाई देगा, उसकी नाक जो होगी वो थोड़ी लंबी होगी, उसकी आइज़ जो होंगी उनमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होगी, उसका फेस जो होगा बहुत अजीब तरह से दिखाई देगा। क्योंकि इसमें देखो लिखा है क्रैनियोफेशियल, मीन्स उसके क्रैनियम के साथ साथ डिफॉर्मिटी उसकी क्रैनियम में है, जिसकी वजह से उसका जो फेस है वो अजीब तरह से दिखाई देगा। फिर ओ से है ऑक्सीसेफेली। इसमें होता है कोरोनल स्विचर या सजाइटल स्विचर जो होते हैं दोनों का प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। कोरोनल एंड सजाइटल स्विचर दोनों का प्रीमेच्योर क्लोजर होने से जो कंजेनाइटल एनोमली शो होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीसेफेली। एंड नेक्स्ट है पी प्लाजियोसेफेली। इसमें कोरोनल स्विचर या लैम्बडॉइडल स्विचर का एक साइड का जो स्विचर होगा उसका प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, जिसकी वजह से जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी शो होगी उसको बोलते हैं प्लाजियोसेफेली। फिर लास्ट है माइक्रोसेफेली। माइक्रो में सबको पता है माइक्रो जो होता है वो रिलेट करता है किसी छोटी चीज़ को, और सेफेली जो होती है उसका मीन्स होता है हेड। माइक्रो मीन्स छोटा, सेफेली मीन्स हेड, मतलब स्मॉल हेड। जो बेबी होगा उसका हेड जो होगा वो स्मॉल होगा, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस पेरेंट्स को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कि बेबी जैसा है उसको वैसे ही अडॉप्ट करें और उसकी केयर करें। तो हमने इसमें 7 कंजेनाइटल एनोमलीज़ को देखा, जिसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है ABCD एंड OPM। A फॉर एनेन्सेफेली, B फॉर ब्रैकीसेफेली, C फॉर क्रैनियोसाइनोस्टोसिस, C एंड D से होता है क्रैनियोफेशियल डायस्टोसिस, O से ऑक्सीसेफेली, P से प्लाजियोसेफेली, M से माइक्रोसेफेली, जिनके थ्रू हम इजीली 7 कंजेनाइटल एनोमलीज़ को याद कर सकते हैं। इसमें याद क्या करना है, हमको स्विचर्स याद करने हैं, सजाइटल स्विचर, कोरोनल स्विचर एंड लैम्बडॉइडल स्विचर। ब्रैकीसेफेली इसमें C से कोरोनल स्विचर, तो इसमें हम याद रख सकते हैं कि ब्रैकीसेफेली है तो इसमें कोरोनल स्विचर का प्रीमेच्योर क्लोजर हो रहा है। क्रैनियोसाइनोस्टोसिस इसमें एस, क्रैनियो फिर साइनोस्टोसिस एस से आ रहा है तो हम याद कर सकते हैं कि सजाइटल स्विचर का प्रीमेच्योर क्लोजर हो रहा है। ऐसे क्रैनियोफेशियल जो है इसमें फेस की बात आ रही है,
और क्रैनियम में डिफॉर्मिटी होने से उसका जो फेस है वो अजीब तरह से हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और सिफेली मीन्स इस तरह से हम 7 कंजेनाइटल एनोमलीज़ को याद कर सकते हैं। थैंक यू।